जय हिंद दोस्तों। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर जहाज पर मौजूद गार्ड्स ने एक आइसबग को देखा। आइसबग को टकराने के पहले जहाज को करीब 6 बार से ज्यादा चेतावनी और दी जा चुकी। गार्ड्स की चेतावनी देने के बावजूद भी जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। एक ऐसा अनसिंकेबल जहाज जिसने कभी भी न डूबने का वादा किया था, वो अपने पहले ही सफर में डूब गया। दोस्तों, अभी वीडियो के अंदर आगे जब आप इस जहाज की खूबसूरती और उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में सुनेंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज जिसकी लंबाई करीब 269 मीटर और ऊंचाई करीब 50 मीटर से भी ज्यादा थी, और स्टील से बना एक बेहद ही खूबसूरत जहाज जिस पर करीब 3300 से ज्यादा लोगों के ठहरने की सुविधा थी। इसे बनने में करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। और अगर आप साख सुविधा की बात करेंगे ना, तो ये किसी 5 स्टार होटल को भी कोसों पीछे छोड़ गए। स्टेन ग्लासेस की खिड़कियां थी, ऑर्नेट वुड पैनलिंग की गई थी, किसी महंगी फिल्म की तरह 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ हो गया, इलेक्ट्रिक बाथ हो गया, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। क्या आलीशान जहाज हुआ करता होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज, रॉयल मेलशिप टाइटैनिक। इस जहाज को कभी भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। इसे लेकर के ये कहा जाता था कि जहाज को कभी भी ईश्वर भी नहीं डुबा सकता, क्योंकि इस जहाज के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स थे ना, वो बड़े ही कमाल के थे। पहला तो ये कि इस जहाज के अंदर ना डबल बॉटम हल था। अब ये जो हल है ना, ये जहाज की बॉडी को कहा जाता है। और डबल बॉटम हल का मतलब होता है कि 2 लेयर्स है। यहाँ पर अगर नीचे की लेयर टूट भी जाती है तो दूसरी लेयर है जो कि हमें बचाती है। और दूसरा सेफ्टी फीचर्स था जो पूरी शिप की बॉडी को ना 16 अलग अलग वाटर टाइप कंपार्टमेंट में डिवाइड करता। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर भी जाएगा तो भी इस इतने बड़े जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाज तैरता रहेगा, आराम से अपने सफर को तय करेगा। तो फिर आखिरकार सवाल ये उठ करके आता है, तो फिर टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर में क्यों डूबा? जानेंगे हमारे आज के इस एपिसोड में, और जानेंगे टाइटैनिक जहाज से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों और जवाबों को, टाइटैनिक जहाज से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जो आपको जानना बेहद जरूरी है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक बनाने की जो जिम्मेदारी थी ना, वो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को मिली, जिसे ब्रिटेन सरकार ने कई करोड़ों डॉलर का लोन दिया था। और इसके बाद 1909 में आयरलैंड में टाइटैनिक बनाने की शुरुआत की। इसे पूरा कंप्लीट होने में करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि उस समय का सबसे भव्य, सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर के तैयार हो चुका था। और अंदर से इस जहाज की जो खूबसूरती थी ना, जो सुंदरता थी ना, वो बाहर से 2 गुना ज्यादा थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की जब पहली यात्रा निकाली गई, जिसमें 2224 यात्री शामिल थे, और इस जहाज को लेकर के पब्लिक और मीडिया के अंदर जो एक्साइटमेंट था ना, वो अलग ही लेवल। क्योंकि ये जहाज को बनाने वाली कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ओपनली आकर ये बोला था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। इस आलीशान जहाज को सिर्फ देखने भर के लिए पूरा शहर मौजूद था, यानी कि लाखों लोगों के बीच में टाइटैनिक जहाज का डिपार्चर हुआ था। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। फिर 10 अप्रैल 1912 करीब 2224 यात्रियों को और क्रू मेंबर को लेकर के टाइटैनिक शिप इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज की मार्केटिंग ना लेवल पर की गई थी। ये जहाज बनकर के तैयार हो गया था और इसे देखने भर के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन ठीक इसके 4 दिन के बाद जो हुआ वो आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन की नींद से सो रहे लोगों की रात काल में तब्दील हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, टाइटैनिक अपने रूट पर सफर कर रहा था। हाँ, मौसम थोड़ा सा खराब जरूर था, मगर टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज, इसे छोटे मोटे तूफानों से कोई फर्क तक नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस रात को उस शिप में बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला। शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो कि मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव को देख करके थोड़ा डर गए, उन्होंने जहाज को स्लो कर दिया, क्योंकि उन्हें आगे का कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और वह नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ हो। जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला तो उसकी स्पीड करीब 25 किलोमीटर पर आवर की थी। यह शिप काफी स्लो था और न्यूयॉर्क पहुंचने की इसकी जो डेट थी वो फिक्स हो चुकी थी। हालांकि यह जो बीच में सफर में तूफान आ रहे थे, बवंडर आ रहे थे, उनकी वजह से शिप को और ज्यादा स्लो करना पड़ गया। लेकिन यह बात टाइटैनिक शिप के ओनर को हजम नहीं हुई। उनका नाम था जेव ब्रूस। शिप को मौसम की वजह से स्लो करना पड़ रहा था। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, न्यूयॉर्क पहुंचने में कुछ दिन और लग जाएंगे।
सुनते ही ना टाइटैनिक शिप के ओनर का दिमाग खराब हो। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान लेट। इससे उनकी कंपनी की टाइटैनिक शिप की तीनों की काफी ज्यादा बदनामी होगी। इसके बाद ब्रूस ने कैप्टन को कहा कि तुम शिप को स्लो मत कर, क्योंकि हमें किसी भी हालत में टाइम पर न्यूयॉर्क पहुंचना है। अब क्योंकि कैप्टन बहुत अच्छे से मालूम था कि जे ब्रूस जो बोल रहे हैं वो काफी खतरनाक है, लेकिन कैप्टन की मजबूरी थी, उन्हें शिप के मालिक की बात माननी पड़ी और इतने खतरनाक मौसम में भी उन्होंने शिप की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब शिप की करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, वह भी इतने खतरनाक मौसम में। हालांकि शिप के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्हें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। वह एकदम बिंदास होकर के शिप की फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे थे, व्यस्त थे आसपास अपने दोस्तों, अपने यारों में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मजे लेने में। तभी अचानक शिप के कैप्टन को सामने से 6 बड़े बड़े आइसबर्ग होने के बारे में चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को कुछ खास ध्यान ही नहीं दी। जहाज की रफ्तार को बिल्कुल भी कम नहीं। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा मिल चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ न ही जहाज की रफ्तार को कम करना चाहते थे और न ही उन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले, क्योंकि कैप्टन स्मिथ भी अब अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक रिकॉर्ड और जोड़ना चाहते थे। टाइटैनिक विशाल जहाज होने के साथ साथ सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी वो उस जहाज को दिलवाना चाहते थे। लेकिन 14 अप्रैल की रात को अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ एक झटके में बदल गया। 14 अप्रैल की रात के बारे में ये खास बात थी, इस रात चांद बाहर नहीं और बिना मून के कोई मून लाइट भी नहीं थी। अब जरा आप सोच करके देखिए कि बिना लाइट के कोई कैसे देख सकता है। मूनलाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम थी। अब बात करें जहाज की, तो जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, जहां 1 या 2 लोगों को बिठा करके जहाज के आगे का रास्ते पर नजर रखी जाती है, ताकि जहाज के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे पहले ही सॉर्ट किया जा सके। अब बात करें उस रात की, तो मूनलाइट थी नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम थी और जो बंदा उस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ रहा था, जिससे आगे की तरफ देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लिट नाम के इस बंदे ने क्रोज नेस्ट में बैठे बैठे अचानक अपने सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ देखा। उसने जल्दी ही 3 बार घंटे बजाए ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके और फिर फोन उठाकर कॉल किया। जहाज के ऑफिसर्स इंजन रूम से जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिप इतनी तेज स्पीड में चल रहा था कि उसे एकदम से रोकना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए कैप्टन ने समझदारी दिखाई और शिप को मोड़ दिया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। 1 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से जाकर के टकरा गया। अब ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं, 200 बाई 400 फीट का था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि आइसबर्ग का वजन करीब 1.5 मिलियन टन होगा। आइसबर्ग के साथ टकराव टाइटैनिक के जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ था। तो जहाज के जो सेफ्टी फीचर्स थे ना, वो किसी काम के ही नहीं, क्योंकि जहाज के जो डबल बॉटम हल था ना, वो नीचे की तरफ लगा हुआ था और साइड में तो सिंगल लेयर्स ही थी। और दूसरा सेफ्टी फीचर जो कि 16 कंपार्टमेंट में से 4 में अगर पानी चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जहाज के बर्फ के पहाड़ से करीब 10 सेकंड तक टकराता चला गया। टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके दबाव के कारण ना जहाज के निचले हिस्से की जो प्लेट थी ना, उसे चीर दिया गया, जिससे जहाज के दाईं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी हुई जो प्लेटें थी वो सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा और वहां जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो। थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की तरफ भागने लगे। सभी यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिया। जैसे यह खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहां अब भागने लगे, अफरा तफरी मचने लगी है, खौफ का माहौल था। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रू ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर बहते हुए एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में भर जाएगा। फिर देखते ही देखते जहाज के आगे के हिस्से में पानी ज्यादा होने की वजह से आगे का हिस्सा डूबने लगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाल जाने लगा और उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लाइफ बोट्स पर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बिठाना था, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट के माहौल में लाइफ बोट्स पर केवल 28 से 30 यात्रियों को बिठा करके लाइफ बोट्स को रवाना कर दिया गया। इस बात पर भी बहुत सवाल उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज पर कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट, फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह से भरे उन्होंने कैसे जाने दिया। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान गई। दोस्तों, इसी बीच में मौजूद म्यूजिशियंस का एक ग्रुप
अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए ना मौत से बेखौफ होकर के अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले आखिरी पल में कुछ खुशी के पल बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से जहाज का जो आगे का हिस्सा था ना वो 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पीछे वाला जो हिस्सा था ना वो उठने लगा। जहाज की लंबाई 269 मीटर थी और वजन जो करीब था 50,000 टन से भी ज्यादा। लगातार दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक जहाज बीच में से टूट करके अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अपनी ही पहली ही यात्रा में डूबने की तैयारी में था। जहाज के टूटते ही जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था। कुछ लोग शिप से समुद्र में गिर गए। तो उस समय समुद्र का जो पानी का टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था। रात को करीब 2:30 पर टाइटैनिक पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिका महासागर की गहराइयों में समाया जा चुका था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई थी। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि इस हादसे में ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से नहीं बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण हुई। टाइटैनिक के डूबने के मात्र 2 घंटे बाद 710 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि शिप की बॉडी को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कई सालों तक इसकी बॉडी का कुछ पता ही नहीं चला। फिर 2005 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड को करीब 13,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक की बॉडी मिली। ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। समुद्र में रहने वाले जीवों ने इसको पूरी तरह से खोखला कर दिया था। उनका कहना है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर तो टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। आने वाली पीढ़ी को इसके अवशेष तक देखने को नहीं मिले। हालांकि अभी 2023 में ही टाइटन नाम का एक पनडुब्बी में 5 अरबपति लोग बैठ करके टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। वो पांचों के पांचों वापस कभी धरती पर नहीं आ पाए। अगर आप भी उस हादसे के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइए। हम उस हादसे के बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर। दोस्तों, अब आप पूरी तरह से जान चुके होंगे कि टाइटैनिक एक्चुअली में आइसबर्ग से कैसे टकरा है। क्या रीजंस थे कि टाइटैनिक शिप के कैप्टन उस शिप को आइसबर्ग से टकराने से रोक नहीं पाए, और किस तरह से कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताइएगा। हमारा एंशिएंट नॉलेज को आप तक एक इंटरेस्टिंग वे में पहुंचाना हमारा मिशन है। हमारे मिशन में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।